जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको नहीं जी। आज मेरे पास लड़का तो कोई नहीं है कि जो प्रॉपर इनके पर खींच सके, और काफ़ी दोस्तों की बार बार का मैसेज आ रहे हैं कि उस्ताद जी आपने पट्ठे पट्टियों का बताया था कि उनका क्या करना है, वो अभी तक आपने तीसरा पार्ट पुटाई वाला वो नहीं लगाया। तो मैंने कहा फिर जो है ना, अब बार बार सब पूछ रहे हैं, कई लोगों को जल्दी भी होगी जिन्होंने चेतर खेलना है, तो मैं आज ना फिर अकेला ही इनको करता हूँ, साथ साथ आपको शो करवाता हूँ और साथ साथ बताता हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप इन कबूतरों को 2-4 दिन इस तरह पर खींचने के बाद अंदर रख के, जिन्होंने लाइटों की प्रैक्टिस करवानी है वो बाहर भी निकाल सकते हैं। बीच में गैप आ जाएगा, बाहर ये टापते रहेंगे, लाइटों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ साथ इनके कुंदे भी चलते रहेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और जो इन दिनों के स्टार्ट हुए हुए कबूतर, ये आपके बैसाख में भी आपको काम आ जाएंगे, और बैसाख में जो काम आए हुए कबूतर होंगे वही कबूतर जेठ में भी काम आते हैं। अक्सर ये होता है कि हमने जो अपने शेर रखे होते हैं ना जेठ के लिए, यकदम गर्मी तेज़ पड़ती है, उनकी चर्बी पिघली नहीं होती, अंदर से वो खुश्क नहीं हुए होते, और ज़्यादा ज़ोर मारने की वजह से इंसान को जल्दी भी होती है। कई हमारे शौकीन जल्दबाजी भी करते हैं कि कबूतर अभी खुराक के काबिल नहीं होता, उसे खुराक देना शुरू कर देते हैं, बजाय ये कि उसका जिस्म सॉलिड हो, जिस्म बने, वो मज़ीद जो है ना ख़राबी की तरफ चला जाता है। तो जो पहले के निकले हुए कबूतर हैं जिन्होंने बैसाख भी देख लिया, असल जेठ में वही काम देते हैं। दूसरे कबूतर भी साथ चल रहे होते हैं, पर ज़्यादा अगर आप नोटिस करेंगे अपनी कबूतरबाजी में, तो जो बैसाख में कोई 2-4 कबूतर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं प्यारों में, कपों में, वो आपकी जेठ की टीम का मेन हिस्सा बन जाते हैं। तो साथ साथ मैं शौक भी करवाता हूँ और साथ साथ आपको बताता भी हूँ। क्लोज करो बेटा। आज मेरे जो वीडियो बनाते हैं छोटे भाइयों की तरह ही हैं, रियाज साहब वो नहीं है, तो बहरहाल ये नया बच्चा है जो बना रहा है। अच्छा जी, ये देखें, ये जिस तरह अब इसका 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका ये 10वां गुल्ला निकल रहा है। तो इसको आप ये करें एहतियाती तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। ये 5 पर जो है ना इसके वो खेद दें आप, 1, 2। इससे ये होगा कि अक्सर टाइम जब आता है ना, तो उस टाइम तक ना ये फितरतन कबूतर जो है ना पिछली कलियां फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये 5-5 कली से एक तो ये गैप आ गया, ठीक है। कुछ दिन इनको अंदर रहने दें, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उड़ाएं ना, बाहर निकाल दी अपनी मर्ज़ी से, ऊपर नीचे हों। अंदर वाली कलियाँ आ भी जल्दी जाती हैं कि 30 दिन में ये तकरीबन 7 मिल जाएंगी, 25 से 30 दिन में। और तब तक ये होगा कि इनके शोल्डर भी बनते रहेंगे, ये गहराई गुरुई में इतना नहीं जाएंगे, ज़ाया नहीं होंगे। और लाइटों की जिन्होंने प्रैक्टिस करवानी है, बड़ा ज़रूरी है, अब जेठ हो, बैसाख हो, कोई मौसम भी हो, लाइटों का लगाना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे अंदर भी बहुत कमी है, लड़का ना होने की वजह से, कोई सही जुनूनी महावत ना होने की वजह से मुझे भी इसका बड़ा मसला बनता है। तो अच्छा, ये जो बगलें हैं, बगलें और पूंछल ये रहने दें आप। जो कबूतरों ने नए बगला और पूंछल निकाली होती है ना, उनको मज़ीद तकलीफ़ देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सिर्फ ये 5-5 खेत हैं अपनी तसल्ली के लिए। और होता यही है कि बैसाख जो अगर इनमें से बचे हुए जो आगे आगे होते हैं, वो फिर एक आधी कली ना फिर फेंकते हैं। तो 5-5 कलियाँ आप खींच दें, किसी की 4 खींच दें कबूतर के हिसाब से, किसी की 5 खींच दें। अब इस कंडीशन में ना ये ऊपर नीचे टापते भी रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नीचे नीचे गेड़े मार के इनकी कसें भी बनती रहेंगी और लाइटों के भी अच्छे लगते रहेंगे। जो आपको पहला दिखाया था वो भी 222 क्रॉस दिया हुआ है, उसमें से निकला हुआ है। और ये भी बड़ा शानदार उड़ा हुआ है, ये भी 222 में से निकला हुआ है।
पहले चीना मैंने छोड़ा है, ये उसकी बहन है, और दोनों बहन भाई बहुत शानदार हुए हैं। ये जो 222 को जो हमने क्रॉस दिया हुआ ना अपने चीनों में, ये उनमें से कलर निकले हुए हैं। अब इसकी बगलियाँ जो है ना अभी अंडे वाली हैं, ठीक है, बचपन की। तो क्यों अजियत क्यों दे रही है? अभी बड़ा टाइम है, ये खुद ही साफ़ कर लेगी। ये दो इसने पर नए निकाले हैं, ये बगलें इसने खुद ही साफ़ कर लेगी। इसका 10वां भी आ रहा है, 9वां आ रहा है, 10वां। अच्छा, एक आपको और मैं टिप देता हूँ, ये देखें, ये जिस तरह 9वां आ रहा है ना, इसके साथ वाला जो होता है ना, इसको कभी खुद ना खींचें। ये इसने और थोड़े दिन तक ना इसने खुद ही फेंक देना है। जब हम लोग खुद खींच देते हैं ना, तो ये साथ वाला पर जो है ना, इसको भी उस तरह खून नहीं मिलता, और ये वाला 10वां जो है ना वो भी सही नहीं आता। यानी कि कोई भी आप जब पुटाई करने लगे, कोई भी पर अगर एक आपका इतना निकला हुआ है, 3 इंच निकला हुआ है, उसके साथ वाला छोड़ दें, बाकी आगे वाले खींच दें, पीछे वाले खींच दें। ये लाजमी इस तरह किया करें। हम आम तौर पे ना होता ही है कि लालच में ना जो पट्ठे पट्टियाँ साफ़ हुए होते हैं ना, तो उनको हम दोबारा से खींच देते हैं। दोबारा से उस तरह के पर आते ही नहीं हैं, उस ताकत के पर नहीं आते दोबारा से। तो बजाय ये कि हम वो कंपटीशन में उन्हें लाने के लिए, और वो फिर कम भी होते हैं, उनके अंदर एक कमज़ोरी आ जाती है परों के अंदर ना, उस तरह का उनका जो जितना जो जोड़े का एक एचुअल पर होता है ना, जो आपने पेड़ लगाया हुआ है, जिस तरह के उन्होंने खुद साफर के पर निकाले होते हैं ना, कभी आजमाएं नए पट्टे पट्टियों का। अगर रिसेंटली 10 साफ हुआ है और आपकी पुटाई आ गई और आपने उसको दोबारा खेल दिया, उस तरह के पर कभी आएंगे नहीं, या ब्रीक हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, वो परों का वो रूप ही नहीं आएगा, और बीमार भी हो जाते हैं कबूतर। जी, ये 222 जो बताते खुद जो मेन है, जिनमें क्रॉस नहीं डाला हुआ हमने, ये वो है जिसका भाई जेठ ने मेरा पूड़ा था, बड़ा शानदार माशाल्लाह पुटाई में है वो भी। चाहे वो 2 दफ़ा रात को नहीं बैठ सका, हमें कब में से वो थोड़ा दूर कर गया। अगर वो दोनों दफ़ा बैठता तो फर्स्ट नंबर आना था, और दोनों दफ़ा उसके ना बैठने से फिर 10वां नंबर शायद आया, 9वां 10वां या 11वां इस तरह कुछ नंबर आया। तो बहरहाल फट्टे पे रहना जो है ना वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। जी, ये एक नई ब्रीड बनाई है, हैं तो दोनों नस्लें हमारी पुरानी, इनका क्रॉस हमने कभी नहीं डाला था। ये हमारे पुराने काने वाले कबूतर और चूहे कबूतरों का क्रॉस दिए, और बहुत शानदार, जो सोच के पेड़ लगाया था उतना ही शानदार इनका रिज़ल्ट आया माशाल्लाह। बहुत स्पेशल उड़ी हुई है, और अल्लाह ने चाहा अगर बची रही, क्योंकि बड़ा लंबा एक सिलसिला होता है, तो इंशाल्लाह ये मेन कबूतरों में होगी। टाइम अभी है ना, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। अब जिस तरह देखें ना, ये नई बगलें आ रही हैं, कुछ अंडे वाली बगलें हैं,
तो ऐसी ज़रूरत कोई नहीं है, ये इन्होंने खुद ही उड़ते उड़ते जो है ना ये निकलना शुरू होंगे। तो ये कबूतर की एक फितरतन उन्होंने जो अपना बगले बुगले झाड़ने, जिस तरह इसकी दुम सारी नहीं है, बड़ी शानदार दुम है इसकी। जिन लोगों की तो ज़्यादा सहूलत होगी कि ज़्यादा ऊंचा जाल नहीं होगा, जिस तरह मेरा ज़्यादा ऊंचा जाल नहीं है, कि जाल मोस्टली लोगों ने एक साइडों में जाल होते हैं, नीचे खुड्डे के आगे विड बने होते हैं, तो उनको वो तो इस तरह भी छोड़ देंगे ना, तो ये एक दो दिन बस इन्हें थोड़ी तंगी होगी। या बेहतर यही है कि आप इस तरह खींचने के बाद ना इनको 7, 8, 10 दिन ना अंदर ही आने दें। ये अंदर टापते टापते इनको पता लग जाएगा, इनके वैसे इनको आदत पड़ जाएगी, फिर आप बाहर निकालना शुरू कर दें। ये जो अभी जोंसरी आपको मादी दिखाई थी, काने वाले और चूहे कबूतरों का जो क्रॉस लगाया, ये एक ही झोल के 2 बहन भाई है, ये भाई है। ये पहली 5 कलियां जो है ना, ये बड़ी देर की इन्होंने फेंक के निकाली होती हैं, ठीक है। तो ये आगे वाली ताज़ी होती हैं, तो ये वाली खींचने ख़राब भी हो रही होती हैं। तो सिलसिला अच्छा, एक तो पट्ठे पट्टियाँ इन दिनों में, इतने ठंडे मौसम में इन दिनों में वैसे ही जो है ना, ये आप पूरा खींचेंगे, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप उनको मेन इवेंट लाने के लिए पूरा खींचेंगे तो पर अच्छे नहीं आएंगे, और अगर आप नहीं खींचेंगे, इस तरह निकालेंगे, तो इन दिनों में उन्होंने वैसे ही 2-3 दिन में उन्होंने एकदम सीधा हो जाना है और हिटे मार के रात रहना शुरू हो जाना है। तो इस तरह जो है ना, एक तो बच भी जाएंगे और बाहर निकालते रहें, ऊपर नीचे होते रहें, उनको ना तंग करें, बच्चे छोड़ें, बच्चे पक्की और करते रहें। इनको 9-10 बजे निकाल दिया, 11 बजे 12 बजे निकाल दिया दाने से पहले, टापते टूपते रहें, लाइटें जलाएं, लाइटों में दाना डालें, बंद कर दें। अब ये देखें, ये जिस तरह इसका 9वां आ रहा है, ये 10वां खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने थोड़े दिन तक ना, ये इसने साथ मिलना है, इसने खुद ही फेंक देना है। ये हमारे 29 टी कबूतर हैं जी, टैडी कबूतर। 29 नंबर ब्रीड है, ब्रीड का नंबर है पुराना, फिरोजपुरी कबूतर जो थे 29 नंबर। तो टी साथ लगाया है, उसके साथ मेन कबूतर के साथ टैडी मादा लगाई थी, इसलिए 29 टी कर दिया, टैडी लगाया है, यानी कि टी से टैडी। अच्छा, जिसका ये निकल रहा होगा ना 9वां, उसके अब 4 ही खींचे, क्योंकि अगर ये खींच देंगे ना तो इस तरह बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा, तो बस 4 खींचें काफ़ी। बाकी सब लोगों की अपनी मर्ज़ी है जी। मैं जो मेरा दिल चाह रहा था, जो मैं अपने पट्ठे पट्टियों के साथ कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी सबके उस्ताद भी हैं, सबके सीनियर भी हैं, फिर वो गैस खा जाते हैं। कई लोगों के अगर कहीं किसी जगह जाके कोई उनको अच्छा बुरा बताओ तो उनको इतनी हाव नो नहीं होती, फिर वो गैस खा जाते हैं। यानी कि उनके जो सीनियर या कोई उस्ताद बैठा होता है ना, वो कहता है कि साड़ी पगड़ी उसका छालन आ गया। तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो मैं कर रहा हूँ अपने कबूतरों के साथ, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
पिछले दिनों में आपके साथ शेयर नहीं कर सका। कई दफ़ा इंजेक्शन जो लगाते हैं ना हम, उसकी वजह से किसी की बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं करती, तो यहाँ गिल्टी से बन जाती है। कई दफ़ा लगाने वाले की ख़राबी की वजह से गिल्टी बनती है, ठंडा इंजेक्शन लगाने से। और कई दफ़ा किसी कबूतर की बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं करती, तो अगर नीचे बन जाए ना, तो आप अगर देखेंगे वो पीली हो गई भी है और हिलती भी है, तो हल्का सा कट लगाएं, उसको निकाल दें, उसके ऊपर कोई भी चीज़ पायोडीन वगैरह लगा के आप छोड़ दें वो, ताकि बाजियों से पहले ही ये सिलसिला हो गया हो, बाजियों में परेशानी ना हो। आपने कहना सारे 222 में दिखाई जा रहा हूँ, 222 का शो करवा रहा हूँ सारे। कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं जिनमें बड़ी बर्दाश्त होती है, वो मालिक की गलतियों को भी जो है ना उन पर भी पर्दा डाल देती हैं। तो फिर इंसान की कोशिश होती है कि उन्हीं को आपस में लगा या क्रास दे के वही आगे आए ज़्यादा। 2 2 4 5 वही 10वां आ गया। ये भी हमारे जो 29 टी कबूतर हैं, ये भी उनमें से। ये देखें, जिस तरह मैं बता रहा था कि जिसका किसी का 9वां आ रहा होगा तो आपने 10वें को नहीं खींचना। अब इसका 9वां जो है 7 मिलने वाला है, 10वां जो इसने गिरा के खुद निकाल दिया है, ये 10वां आ रहा है। उसके 5 छेद हैं, ये पर ख़राब हुआ हुआ है दोनों साइडों से ना। ये ख़राब हुआ है पर जो ज़्यादा ख़राब कोई हो तो वो आप आगे पीछे का भी तो वो खींच सकते हैं। पर अगर कोई पर का फैदर टेढ़ा हुआ हो या पर की तीली टेढ़ी हुई और पर वैसे नया है और ठीक है, अच्छे कबूतरों के अक्सर जो है ना, जो नए पर निकल रहे होते हैं, अक्सर अच्छा कबूतर जिनका पेपर बारीक होता है, तीली बारीक होती है, वो अक्सर हल्का फुल्का टेढ़े हो जाते हैं। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि बजाय उसको तंग करने के, आप उसको गर्म पानी रखें चूल्हे के ऊपर, उसके ऊपर प्लेट रखें और थोड़ा गैप छोड़ दें। जब पानी उबले, उसकी भाप बड़ी स्पीड से निकलना शुरू होगी, तो उसको आप जो है ना वो पर को सेकें, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीली टूटी भी सही हो जाती है। जी ये वो पट्टी आ गई जो मैंने गोल्डन जोड़े का आपको शो करवाया था, जिसने 14 या 16 पट्टियाँ निकाली हैं। ये दो बहनें पुटाई में, 2 ही छोड़े थे मैंने बच्चे। दो तीन जोड़ों में डाल दी थी, 2-3 काबक में सर्दी की वजह से ना वो उनकी हड्डियाँ वगैरह टेढ़ी हो गई। अब ये है कि वो जवान होंगे तो काम आ जाएंगे। बड़ी सिंपल लिमिटेड सी मादी हैं, छोटी सी। चलो
ये दूसरी बहन है जी उसकी। ये पट्टी है जी। अच्छा इधर लाओ बेटा, इधर बड़ी शानदार पट्टी है, बड़ी शानदार उड़ी हुई। अब जिस तरह ये पट्टी है 2 2 4 5 6 7 कली की, 8वीं इसकी निकल रही है, 9वां 10वां इसका ये 2 2 पर है। अब इसका ये करना है कि इसका 9वां रहने दें और ये दसवां फेंक दें। ठीक है, जब इसका 8वां पूरा होगा तो 9वां उसने खुद ही फेंक देना है। ये दुम जो है उन्होंने सबने निकाली भी थी अपनी। इसकी दुम जो है ना अभी ये पर नहीं निकाल रही है। ये पुराना है, ये भी पुराना है। तीन इसकी, क्योंकि इसकी दुम भी उतार दी है तो इसके 3 पर ही उतारे हैं मैंने, और तीनों में तीसरा ख़राब भी है ये वाला। एक इतना इसको इतना हो जाए कि ये अपनी जगह पे बैठ भी सके और बाहर जो है ना गिरे भी ना। ये ये भी 29 टी है जी। इसकी दुम भी सारी पुरानी है। दुम जो है ना वो अव्वल तो पट्टे पट्टियाँ जो जवान होते हैं उनके दुमें बगले तकरीबन साफ़ हो चुकी होती है साथ साथ। ये कबूतरबाजी, कबूतरों का ना एक सिस्टम होता है, जब कबूतर 7 कली पे आता है ना उसके बाद वो बगल और पूंछों के साथ साथ पर गिराई जाता है।
तो जिस किसी की पूंछल ना हुई हो तो पूंछल उतार दें। 20 दिन में पूंछल आई थी, तो उसके फिर अंदर वाले जो हैं वो 5 ना करें, उनको 4। जी मैं बैटरी ख़त्म हो गई थी तो बच्चा नया है, उसको पता भी नहीं लगा, तो बात मेरी बीच में कंप्लीट रह गई थी। जो मैंने लास्ट दिखाया आपको कि जिन पट्ठे पट्टियों की दुम जिन्होंने ना झाड़ी हो उनकी दुम खींच दें, बगले रहने दें। तो ये कि आमतौर पे होता नहीं है ऐसे। एक कुदरती एक सिस्टम है कबूतरों का, जब ये 7 कली पे आते हैं ना तो फिर ये साथ साथ बगलों के पर गिराते हैं, एक एक दो दो करके नए आना शुरू होते हैं, साथ साथ पूंछल के भी गिराना शुरू हो जाते हैं। पूंछल और बगल के ये पर इकट्ठे स्टार्ट करते हैं गिराना। तो ये जो लास्ट पट्टी थी इसकी पूंछल सारी पुरानी थी, बचपन वाली, इसलिए वो खींच दी है, इसलिए इसकी 4 कलियाँ खींची हैं। तो बहरहाल दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये जो मैंने आपको सारा बताया है, ये जो मैंने किया है अपने कबूतरों के साथ, आपके साथ। बाकी जो जिनके भी कोई उस्ताद हैं, जो सीनियर हैं, कोई दोस्त हैं जो भी उनके साथ चल रहे होते हैं, वो उनके साथ मशवरा करके चलें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ना जो कोई सीनियर होते हैं ना तो वो गैस खा जाते हैं। पंजाबी में आप कहते हैं गैस खा गया। गैस का मतलब कि वो नाराज़गी का ज़ाहिर कर जाते हैं कि ना साढ़े नहीं मानता पाया तो फलाने नहीं मानता पाया। तो लिहाजा जो मैंने किया है मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया कि मैंने अपने कबूतरों के साथ ये किया है। नए पर जो आए हुए हैं उनको ना छेड़ें, उस तरह के पर दोबारा नहीं निकलेंगे। एक जो पट्ठा पट्टी जवान हो गया होता है, जिसको 5-6 माह हो गए होते हैं जवान हुए हुए, सारे पर साफ़ किए हुए, जिस तरह हम बड़े कबूतरों को खींचते हैं, वो पर भी ख़राब हो गए होते हैं। पर ख़राब हो गए होते हैं, उनको टाइम काफ़ी हो गया था, उनका बहुत ज़्यादा खदशा होता है कि आपका टाइम आने से पहले वो 5-5, 6-6 पर फेंक देते हैं, क्रीच पड़ जाते हैं। तो वो तो एक कुदरती सिस्टम है कि पुटाई करनी होती है। पुटाई के दौरान जो पट्ठे पट्टियाँ पूरे लैस हुए होते हैं, उन्होंने अपना मर्ज़ी से पर फेंक के अपने ताज़े पर, बड़े शानदार पर निकाले होते हैं। उनको जब हम डिस्टर्ब करते हैं ना तो फिर वो उस तरह के पर नहीं आते। तो कई दफ़ा इतनी ख़राबी हो जाती है कि वो नेक्स्ट सीज़न भी उस तरह के पर नहीं आते। अव्वल तो वो आपके पास रहने ही नहीं है। पट्ठे पट्टियाँ अंदर जवान हुए होते हैं, बच्चे पक्के करके अंदर फेंके होते हैं। एक तो 1.5-2 महीना सर्दियों का, धुंधों का पहले उन्होंने अंदर गुजार लिया, उसके बाद हम उन्हें खेल देते हैं, फिर 45 दिन 50 दिन अंदर गुजार लिए। 3 महीने 4 महीने अंदर रहने के बाद जब उन्हें बाहर निकाल के उनसे वही परफॉर्मेंस मांगते हैं कि ये मेरा बड़ा शाम उड़ा हुआ है, जब उन्हें उसी नज़रिए से उड़ाना शुरू करते हैं तो वो ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। जो मैंने आपको करके दिखाया, इसका आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप इनको बाहर छोड़ दें, ऊपर नीचे होते भी रहें, ये ज़ाया भी नहीं होंगे और लाइटों के भी लगते रहेंगे और इनके शोल्डरों में जान भी आती रहेगी। बहरहाल फिर वही बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैंने किया है वो मैंने अपने देखने वालों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप लोग अपने सीनियर से, अपने उस्तादों से, उनसे मशवरा करके जो वो कहते हैं उसके मुताबिक आप करें। तो मुझे कमेंट्स करके, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैंने साथ साथ शौक भी दवाया वो शौक कैसा लगा। और आप सबको मैंने कहा था कि तीसरा पार्ट जो पट्ठे पट्टियों के हवाले से वो आपको बना के दिखा दिया। पुटाई वाला सिस्टम अब टोटल ख़त्म हो गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।